ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हमें बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार के सागर हैं, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता बाबा। ऐसे तुम बच्चे भी बाबा समान बनो, किसी को रंज यानी नाराज मत करो। तो हमारी में कोई विकार सक्रिय है और उसके कारण किसी अन्य आत्मा को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इसकी बहुत सजगता रखनी है कि
मेरे कारण। तो बाबा समान बनेंगे मतलब विकार सक्रिय नहीं रहेगा, तो कोई नाराज स्वतः नहीं होंगे। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न रूप में कहते हैं कि किस प्रकार के ख्यालात यानी विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। उत्तर बतलाते मेरे बाबा, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहाँ सत्य युग में हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। पहले तो ये मत बुद्धि में चले कि हम ज्ञान रत्न से अभी भर रहे हैं और इन रत्नों को वहाँ पर अभी हमारी जितनी गुणवत्ताएं सक्रिय हो जाएंगी ना आत्मा में, उतना ज़्यादा हम वहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति में होंगे। पहले तो एक लेवल के बाद हमारी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद जितने ऊपर हम उठते जाएंगे उतना ऊंचा पद हमारा वहाँ पर होगा, सोने के महल सब कुछ होगा। उसके अलावा दूसरा बिंदु बाबा समझाते हैं कि हम यहाँ ब्राह्मण कुल जो है वो सबसे उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ये सब बातें बुद्धि में चलते रहेंगी ना तो खुशी सचमुच में एकदम चढ़ा रहेगा। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हाँ जी बाबा, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है। बाबा आपके सम्मुख आए हुए हैं। ओम शांति। बच्चे बाबा की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। बाबा कहते हैं हम बाबा की याद में बैठ सकें, बाबा को पहचान सकें, ये बाबा ही ने हमें बतलाया और अपना परिचय दिया ना। याद की यात्रा बहुत मीठी है। सबसे बड़ा सत्य है कि मेरे परम पिता परमात्मा अभी आए हुए हैं और वो हमारे सम्मुख आ जाते हैं या फिर हम पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर या फिर सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में हम पहुंचते हैं तो इतना सुखद वो एहसास होता है। परमात्मा की उपस्थिति में हम पहुंचते हैं, उनके सानिध्य में हम जैसे ही आते हैं तो बहुत बहुत सुख का अनुभव पाते हैं। बहुत मीठा होता है ये अनुभव। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा मीठे लगेंगे। मतलब बाबा की गोद में हम जितना, एक होता है ना बाबा ने सिर्फ ऐसे हाथ पकड़ा हुआ और हम सड़क पर चल रहे हो, एक होता है वो, एक होता है कि थोड़ा सा ऐसे साइड में होता है ना, पेट के पास ऐसे पकड़ के रखे हो, और एक होता है एकदम से कंधे पर बिठा लिया हो या फिर एकदम सीने से लगा लेते हो। एकदम जो छोटा सा बच्चा होता है कैसे एकदम उसको कंधे पर उसका सर रखते बच्चे का, इतना करीबी जो आ जाएगा उसको कितना अच्छा एकदम अनुभव होगा। और कहते हैं जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं ना वैसे वैसे बाबा की याद और बाबा का अनुभव बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा बाबा मीठे लगते हैं। बाबा के जितना करीब पहुँचेंगे मिठास उतनी ज़्यादा लगेगी ना। सैक्रीन है ना, सैक्रीन से भी कई गुना ज़्यादा मीठे हैं बाबा। एक बाबा ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। कोई भी इस दुनिया में मतलब के अलावा कोई किसी को पूछ भी रहा है, लेकिन बाबा कितने निरहंकारी, कितने निस्वार्थ भाव से आकर के हमें पतित से पावन बना रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। हम जब दुख दर्द से एकदम करा रहे थे तो मरहम लगा रहे हैं। दुनिया सारी एक दूसरे को ठुकराती है, बाबा प्यार करते हैं। उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाबा को हम जिन बच्चों ने जान लिया ना उनको बाबा का बेशुमार प्यार मिलता है। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, जितना बड़ा हूँ, बताओ कि हमारे पिता कितने बड़े हैं? तो कहते हैं बिंदी हैं, और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वह कहते हैं और तो कोई नहीं है जानता है, और जो बाबा के बच्चे बन गए, पहचान लिया बाबा को, लेकिन फिर माया के चक्कर में आके भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। वह कहते हैं याद करना किसको है? बिंदी को ही तो याद करना है, तो बिंदी को याद करने में बिंदी ही याद आएगा ना।
अपने वास्तविक स्वरूप, कहने का मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में हम समझेंगे कि हम आत्मा हैं, तो परमात्मा की याद में सहज रह पाएंगे। पूरी तरह से अगर देखें तो इस ब्रह्म कुमार का मंथन के अनुसार ऊर्जा है, जैसे होता है ना लाइन में जो बिजली हमारे घरों में होती है, उसमें क्या है वोल्टेज कम होता है, एकदम कभी कभी एकदम 100 से भी नीचे का वोल्टेज हो जाता है, तो एकदम लगता है ना कि रोशनी, वही बल्ब ऐसा जलेगा कि एकदम आँख को देख करके लगेगा कि क्या हो रहा है। और वही बल्ब जब 220 वोल्ट की पावर से जलता है तो लगता है कि वही छोटा सा बल्ब से पूरा रोशन हो जाता है। तो बस वही फ़र्क है। तो हम आत्माएं जो है ना, बाबा ने अभी 2-4 दिन पहले बताया था ना कि आत्मा जो है वो बिंदी, कहने का मतलब है कि इस लौकिक संसार में, इस लौकिकता के हिसाब से हम उसको निर्धारित नहीं कर सकते, उसका आकार प्रकार नहीं बता सकते हैं, इसलिए उसको बस एक बिंदी, बाबा एकदम बस फुल स्टॉप, आगे पीछे इसमें चिंतन करना ही नहीं है। लेकिन इस ब्रह्म कुमार का जो मंथन हुआ कि वह ऊर्जा है, तो उसको इस जैसे बिजली जिसकी बात कर रहे हैं उसको हम शेप बता सकते हैं क्या? नहीं ना, उसका कोई शेप है, कोई साइज है क्या? नहीं। बिल्कुल वैसे ही है हमारी आत्मा भी एक ऊर्जा है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा है, परमात्मा पिता भी एक ऊर्जा है। तो हमारा क्या है, हमारे में रेजिस्टेंस बढ़ता गया तो हमारा वोल्टेज लो होता गया, इस तरह का कुछ होता है। एग्जैक्टली उसमें नहीं मालूम है ब्रह्मा कुमार को, लेकिन कोई कारण से मतलब लगातार विकार बढ़ने से ये वोल्टेज बहुत कम हो गया। अभी बाबा आते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं तो हमारा वोल्टेज वापस से बढ़ जाता है। तो बस वही बिंदी है, तो बिंदी को याद करना है, अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं, हमारे पिता भी ऐसे हैं। ये बातें तो अब हमें समझ में आ गई है ना। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, किरदार आत्मा ही निभाती है। बाबा है सबसे स्वीट। तो बाबा कहते हैं जो अभी हम लौकिक में भी जो देखते हैं ना कि कोई बहुत ऊंचे पद पर है, कोई बहुत नीचे पद पर है, और कहते हैं ये सब आत्मा का ही अपने कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार वो भी हो रहा है। सब किरदार आत्मा निभा रही है, और उसमें सबसे प्यारा किरदार मेरे बाबा का है ना। सब याद करते हैं हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आइए। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम जिनको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है, क्योंकि वो ऊर्जा है, जबरदस्त ऊर्जा है। वह महिमा गाते भी हैं, ज्ञान के सागर, शांति के सागर हैं, परंतु समझते नहीं कि वो कैसे आकर सुख देते हैं। ये बात नहीं समझ पाते हैं। उनकी महिमा गाते हैं, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, ज्ञान शांति सुख के सागर हैं, लेकिन वो हमें वो सुख कैसे देते हैं ये समझते नहीं। मीठे मीठे बच्चे हर एक समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं हर एक मीठा मीठा बच्चा समझ सकता है कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। अपने आप से हम जब एक दूसरे की अपनी जांच करें तो मालूम चल जाता है कि हम कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सेवा करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो स्वस्थ भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125 से 150 वर्ष की थी। सतयुग में जब होंगे तो 150 वर्ष, त्रेता में आएंगे तो 125 वर्ष की आयु होगी। हर एक अपनी पूरी आयु पूरी करते हैं, पूरा जीवन पूरी तरह से। अकाले मृत्यु तो वहाँ होगी ही नहीं ना, तो जो जन्म लिया वो पूरा अपना जीवन जिएगा, पूरा जीवन के बाद ही शरीर छोड़ेगा। ये तो बिल्कुल ही छी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। वह कहते हैं अभी का स्थिति तो एकदम खराब हो गया, एकदम पतित हो गया है। तो बाबा कहते हैं अभी दुनिया का समय भी बहुत ख़त्म ही हो गया, लगभग एकदम अब समाप्ति पर आ ही गया है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं ये बाकी कितना समय होगी, कितना समय बचा ही हुआ है। अभी भी सोच रहे हैं कि हम कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। वह कहते जो कुछ भी अब बना रहे हैं उसकी आयु कितनी होगी, कुछ मतलब ही नहीं रहता है उतना अब नया कंस्ट्रक्शन करने का। तुम जानते हो ये तो टूटेगी टूटे, अब तो कुछ भी बना लो, अब तो ख़त्म होना ही होना है, तो बनाने में क्या करना, लेकिन सब ड्रामा में है।
तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। बाबा हमें अगर पहले भी बाबा ने एक बार कहा था कि कोई तरह का तकलीफ में कष्ट में है और वैसे में ज़रूरत है मकान बनाने की, तो मकान बनाने से बाबा मना नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक भी हैं तब तक के लिए तो चाहिए ना भाई। इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपने ही घर में एक कमरे में अस्पताल कम विश्वविद्यालय बनाओ। और कहते हैं अपना घर पर भी ये बना सकते हो ना, सेंटर खोल सकते हो बगैर कोई खर्चा। स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशियाँ 21 जन्मों के लिए लेना है इस ज्ञान से। इस ज्ञान से सब कुछ हमें मिल रहा है ना, तो फिर अब इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम दूसरों को भी ये बांट सकते हैं। तो ये भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब ज़्यादा दुख होता है। बाबा कहते इतना सुख से हमें बाबा भरते हैं ना, लेकिन धीरे 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 एकदम अभी अंत में आकर के कलयुग, मतलब द्वापर में भी उतना दुख नहीं था, कलयुग में भी बहुत लास्ट होते होते थोड़ा दुख में हम फंस गए। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। बाबा कहते हैं अभी बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, लेकिन उसके बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। बाबा कहते हैं जिस विनाश का दृश्य बाबा ने साक्षात्कार कराया था, बाबा कहते हैं अब वो सीन सचमुच सामने होने वाला है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थीं। ज्ञान कुछ भी नहीं था, पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। वो कहते हैं जो छोटी बच्चियों में मासूमियत होती है ना, आत्मा में, कहते हैं ना, ऐसे भी भक्ति में भी जानते थे, तो आत्मा में वो सारा कुछ था, इतनी क्वालिटी कि ज्ञान तो अभी चूँकि छोटी बच्ची थी तो लौकिक दुनिया से भी ज्ञान में परिचित नहीं हो पाई थी, उतना नहीं था, लेकिन साक्षात्कार बहुत किया हुआ है नई दुनिया की स्थापना का, विनाश का। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, लेकिन अब हमें बाबा ने ये ज्ञान दे दिया है ना कि बाबा खुद आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने और हमें उसका वर्षा देने। परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाबा बैठ ये सब बातें समझाते हैं। बाबा फुर्सत से बैठ कर निज तौर पर हमसे बात करते हैं, हमें एक एक बात समझाते हैं। वो थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है, बाकी लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि अब समय कितना कम बचा है। बाबा कहते हैं मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आइए, आकर हमको पावन बनाइए। पुकारते तो है ना, बहुत लंबे समय से पुकार रहे हैं भगवान को। बाबा कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है। पहले थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। ये बातें अब जब बाबा ने बताई तब जाने ना, तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। चूंकि पहले थे तो फिर बनना है ना। इतिहास भूगोल रिपीट होगा। बाबा ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। ये जो ज्ञान का विस्तार बाबा हमें देते हैं ना, ये किसी भी शास्त्र में हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास था ही नहीं, तो कोई शास्त्र में लिखेगा कैसे। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। बाबा को शास्त्र पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वो बोल रहे हैं मतलब शास्त्र में वैसी वाली बात हो जाती है। वो भी तो गाते हैं पतित पावन आइए। वहाँ कहते हैं शास्त्रों की जो अथॉरिटी रखते हैं वो भी गाते हैं पतित पावन आइए, बुलाते हैं पतित पावन को। गंगा स्नान करने जाते हैं, एक तरफ गंगा स्नान करने भी जाएंगे और फिर एक तरफ पुकारेंगे भी। वास्तव में ये भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। और कहते हैं वास्तव में ये जो भक्ति की बात है ना, ये गृहस्थियों के लिए है कि गृहस्थी में मतलब अपना दिनचर्या में अपने कामकाज में लगे हुए रहते हुए परमपिता की को याद करें, जिस रूप में भी। क्योंकि अज्ञानता है तो
जिस रूप से भी याद करें, लेकिन उनकी श्रद्धा, उनका भावना का ही तो फल बाबा हमें देते हैं ना। बाबा बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सद्गति दाता कौन है। बाबा समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आइए। बाबा याद पड़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम बुला रहे थे ना, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम कृपा करो, हम पर कृपा करो। हम बाबा कृपा करने की बात नहीं करते, कृपा नहीं करते बाबा। एक पर कृपा करेंगे तो अन्य आत्माओं के साथ अन्याय होगा ना, तो इसलिए बाबा ज्ञान सबको एक समान दे रहे हैं। अब सुनना ना सुनना, समझना ना समझना हमारी स्थिति पर, हमारे उस पर निर्भर कर जाता है। हम नहीं करते हैं तो फिर बाबा का वही ज्ञान पा करके कोई जगदम्बा मम्मा बन रही हैं और कोई है कि ट्रेटर बन रहे हैं। ज्ञान तो दोनों को वही मिल रहा है ना। इसलिए बाबा कृपा की बात बिल्कुल नहीं करते। मैं तो शिक्षक हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? बाबा कहते मैं तो शिक्षक हूँ ना, तुम कृपा क्यों मांग रहे हो? शिक्षक कृपा करेंगे तो थोड़ी होगा। ज्ञान समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण करो और फिर उसकी परीक्षा दो तो मालूम चल जाएगा कि धारणा हो गई है। आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो और भक्ति में कर क्या रहे थे? आशीर्वाद ही ले रहे थे ना। अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करेंगे? बाबा कहते हैं बाबा का माता पिता का बच्चा बनो, उनकी गोद में आओ और उनकी मिल्कियत ले लो। अब और क्या आशीर्वाद चाहिए? इससे बढ़ के भी कोई आशीर्वाद होता है क्या? बच्चा पैदा हुआ और बाबा की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक पिता को कहते हैं कि कृपा करो, बाबा कहते हैं लौकिक पिता से कभी कहते हैं कि कृपा करिए? यहाँ तो कृपा की बात नहीं है, यहाँ पर भी कोई वैसी बात नहीं है। सिर्फ बाबा को याद करना है, बाबा की गुणवत्ताएं, शक्तियों की जागृति लानी है। ये भी किसी को पता नहीं है कि बाबा बिंदु हैं। बाबा बिंदु हैं ये भी किसी को पता नहीं है ना। अभी तुमको बाबा ने बताया है। सभी कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सर्वोच्च पिता, सर्वोच्च आत्मा। तो परम आत्मा ठहरे ना, इसीलिए उनको परम आत्मा कहते हैं। वो है सर्वोच्च। बाकी सब आत्माएं हैं ना। सर्वोच्च पिता आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं कि परम पिता परमात्मा है, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत ऊंच हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आकर के हम आत्माओं को अपने समान बना रहे हैं, बस और कोई बात नहीं। एकदम सीधा बात। जैसे एक लाइन में बाबा ने कहा ना, तुम पतित हो गए हो, मैं आकर तुम्हें पावन बनाता हूँ। बस हम आत्माएं अपनी वास्तविक अवस्था को भूल गए हैं, तो बाबा आकर के हमें वापस अपनी उस अवस्था तक ला रहे हैं। बाकी सारा चीज़ जो होगा ना, वो हमारी अवस्था के अनुसार मैनिफेस्ट होगा। जो लौकिक भौतिक दुनिया में होगा, जो स्वर्ग जिसको कह रहे हैं, वो होगी हमारी आत्मा की स्थिति का ही परिचायक। अभी हमारी कलयुग क्या है? हमारी आत्मा की स्थिति का ही परिचायक है ना। पूरा सब तरफ दुख, दर्द, अशांति, हर चीज़ बुरी, हर चीज़ खराब, कोई भी चीज़ मतलब अच्छी नहीं है। बस क्या है, उसी का बाहर मैनिफेस्टेशन होते रहता है। तो बस बाबा आए हैं, हमें अपने समान वापस अपनी वास्तविक अवस्था में ले जाएंगे, फिर बाकी सारा कुछ स्वतः होगा। और कहते कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद के पिता जो स्वर्ग के रचयिता हैं, वो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं? ये बात हम कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना में भी नहीं थी। इसीलिए इस ब्रह्मा कुमार को लगता है ना कि जो बातें हमारी बुद्धि में जानकारी के स्तर पर हैं, अगर उसका मंथन करें तो वहाँ तक हम कल्पना भी कर सकते हैं। पहले इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता था कि कल्पना तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन नहीं, जहाँ तक हमारी जानकारी का दायरा है ना, कल्पना भी लगभग वहीं तक घूमती रहती है, उसके आगे वो भी नहीं जा सकती। जैसे लौकिक में हम कहते हैं ना कि पंछी और ये सब को क्या है, उनको लिए कोई बैरियर नहीं है। जैसे देश के बॉर्डर होते हैं, स्टेट बॉर्डर हैं, तो वो कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या है, एक लिमिट के बाद वो वायुमंडल से बाहर थोड़ी जा सकते हैं।
बस वैसे ही हमारी कल्पनाएं होती हैं। वो कुछ सरहदों, कुछ बातों से तो ऊपर उठ जाती हैं, कुछ बातों को हम सोच लेते हैं, लेकिन जहाँ तक जानकारी है ना, वहीं तक, जहाँ तक वायुमंडल है वहीं तक वो भी जा सकती हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे थे कि किसी का बुद्धि में ये बात नहीं है कि स्वर्ग के जो रचयिता है वो आकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अभी जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। ये जो बाबा बात बतला रहे थे कि स्वर्ग बनाने वाले परमात्मा आए हुए हैं, वो उसी बात में बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। आगे बाबा कहते हैं कि गर्भ से जब बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। तो श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आए उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वो 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। समझ गए बाबा? बाबा एक एक पॉइंट जो है ना एकदम क्लियर करते जाते हैं। मतलब अभी से जोड़ेंगे ना तो अभी जो विनाश की लीला चलेगी, उसके बाद जो विशेष आत्माएं, जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, वो बचेंगी और फिर उनसे एक सौम्य सरल जीवन, एक सृष्टि आगे चलना शुरू होगी। और वो सृष्टि जब चलना शुरू होगी उसमें पहला जन्म श्री कृष्ण का होगा पवित्रता से, और उसके बाद उनकी आयु जब 30-35 वर्ष की होगी तब जाकर के सतयुग की वास्तविक शुरुआत होगी। तो जैसे बाबा कहते हैं कि जन्म बच्चे का जब जन्म होता है तब से उसकी आयु गिनी जाती है, वैसे ही जब श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनकर राजा पद पर बैठेंगे, महाराजा बनकर विद्यमान अपने आसन पर आएंगे विश्व महाराजन का, तब से सतयुग की शुरुआत गिनी जाएगी। तो तब तक बाबा कहते हैं 30-35 वर्ष का समय होगा और वो इस 5000 वर्ष में अभी इधर पीछे से ही जाएगा, वहां से 5000 वर्ष शुरू होगा। अभी मतलब ये एक तरह से कहें तो अभी वाला ही समय वहां तक जाएगा। मतलब अभी श्री कृष्ण के जन्म में अभी समय है, जन्म से मतलब सतयुग का शुरुआत होने में, मतलब जो सतयुग के लिए जो सारा कुछ महल वगैरह सब बनना है वो सब उसी समय बनेगा। इसका अर्थ तो वही बाबा बतला रहे हैं ना कि श्री कृष्ण जब आ जाएंगे तब तक तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के राजा बनने तक में जो 30-35 वर्ष का समय बाबा बतला रहे हैं, ये इतना समय काफ़ी होगा सोने का पूरा महल और ये और वो सब कुछ, जितनी भी वैभव की चीज़ें हैं उसकी तैयारियां करने के लिए। क्योंकि श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनका जो आत्मिक स्थिति है उसके अनुसार सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। जब तक उनका जन्म नहीं होगा ना तब तक साधारण रीति की सृष्टि का परिचालन शुरू होगा एडवांस पार्टी द्वारा, और उसके बाद जब उनका जन्म होगा पवित्रता से, उसके बाद उनके पवित्रता के स्थिति के कारण हर कुछ बाहर धड़ाधड़ मैनिफेस्ट होता चला जाएगा। और जब तक वो राजा बनेंगे 30-35 वर्ष की आयु में वो राजा बनेंगे, तब तक वो एकदम से सारा कुछ स्वर्ग का सेटअप तैयार हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष का, तो शिव बाबा को तो गिनती नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं इसमें शिव बाबा का गिनती नहीं होगा, क्योंकि शिव बाबा तो जन्म में नहीं आते हैं ना। शिव बाबा कब आए समय दे नहीं सकते। बाबा कहते हैं इसमें बाबा कब आए और उसमें कब ये समय, मतलब विनाश कब हो रहा है और उसमें बाबा कब आए। तो इस वजह से जो हम बहुत से बच्चे अपने मन से जोड़ते हैं ना कि 1936 में बाबा आए तो 2036 में श्री कृष्ण का जन्म होगा। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, ये चीज़ जोड़ना, ये माथा लगाना बेकार है। बाबा कहते हैं शिव बाबा कब आए ये बाबा नहीं बतला सकते हैं और ना दे सकते हैं, गिनती उसकी गिनती नहीं कर सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे, मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे, ये नौधा भक्ति तो कोई ने नहीं की। बाबा कहते हैं ये जो नौधा भक्ति चाहिए थी ना, जो होती थी, वो अभी किसी ने नहीं की है। घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते थे, वो तो कितनी नौधा भक्ति करते हैं। बाबा कहते हैं जो भक्ति जब कर रहे थे तो जो नौदा भक्ति की स्थिति होती थी वो कितनी ऊंची होती थी, तो वो भक्ति तो अभी यहाँ किसी ने नहीं की, लेकिन घर बैठे कितनों को साक्षात्कार भी अभी बाबा ने कराया। तो ये सब जिन आत्माओं को जहाँ जहाँ से उठाना है बाबा ने चुनते चले गए हैं।
अभी बाबा बैठ सम्मुख समझाते हैं। अभी बाबा सामने बैठकर एकदम सम्मुख में फुर्सत से बैठे हैं। हम भी इसीलिए फुर्सत में आकर के बाबा से बैठकर बातें सुनते हैं। बाबा दूर देश से आए हैं, ये बच्चे जानते हैं बाबा कि आप बहुत दूर से आए हैं, इसीलिए हम भी अब अपने इस दिनचर्या से समय निकाल कर फुर्सत से बैठकर बातें करते हैं। बाबा इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर बाबा हमें पढ़ा रहे हैं ना, तभी तो ये मुरली हमारे तक पहुंची है। लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें समय चाहिए। बाबा कहते हैं कि जैसे अभी मुरली के समय पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर एकदम से सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति में मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, तो कितना खुशी, कितना मजे में, नशे में रह रहे हैं। वैसे ही बाबा कहते हैं जैसे ही यहाँ से फिर बाहर जाते हैं ना, नशा कम होने लगता है, खुशी का पारा कम होने लगता है। अगर उसी नशे में रहे ना, तो आप कहते हैं हमारी मतलब विकर्म विनाश होंगे और हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये अभ्यास का चीज है ना, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में पूरा ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाबा कहते हैं अभी जो श्री कृष्ण की आत्मा है ना, उनको पूरा ज्ञान है, एकदम ज्ञान की मतलब पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे बाबा। ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण है बनेंगे, तो बाबा कहते हैं उतना पराकाष्ठा पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उनका जन्म होगा ना श्री कृष्ण के रूप में पवित्रता से, तो ये सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। बाबा आकर समझाते हैं श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, श्री कृष्ण ने वास्तव में कोई मुरली वरली नहीं बजाई है लौकिक वाली जो दिखाते हैं भक्ति में, वो तो ज्ञान जानते ही नहीं। और मुरली का मतलब बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान का सिमरन, ज्ञान को बोलना, ज्ञान का जो बाबा उच्चारण करते हैं उसी को मुरली कहते हैं। तो ये मुरली तो परमपिता परमात्मा बजा रहे हैं ना, श्री कृष्ण थोड़े ही। तो लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। वह कहते हैं जब स्टार्टिंग में एकदम पहला राजकुमार राजा बनने वाले श्री कृष्ण को ये ज्ञान नहीं है जो बाबा भी दे रहे हैं, तो फिर और उनके बाद आने वाले ऋषि मुनि और उन लोग को क्या मालूम होगा। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना, तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। जब विश्व का मालिक श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनकर नहीं जाने, तो फिर ये ऋषि मुनि लोग क्या जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आए, ये किया। ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी हैं। बाबा कहते हैं ये सब भी जो कहानियां लिख दी है ना, पीपल के पत्ते पर आए, या फिर हम जो इधर भी सुनते हैं कि उनका जन्म उसमें हुआ जेल में, फिर वो सब सातों द्वार खुल गए और उनको नदी के पार ले जा कर के उनको पार करा दिया। बाबा कहते हैं ये सब कहानियां हैं। इसको थोड़ा बहुत अगर मंथन करें, ज्ञान से जोड़ें, तो कुछ समझ में आता है कि 7 गुणवत्ताएं जो हमारी हैं वो सारे ताले में बंद हो गई थी। वो जब खुलती हैं तो हम हमारे भीतर का जो श्री कृष्ण कहें या फिर दैवी गुण कहें वो जागृत होते हैं, और फिर हम इस सागर इस कलयुग से पार करके उस सतयुग में पहुंच जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो मंथन से हम समझ सकते हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वो नीचे चली गई। विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। वह कहते हैं देखो क्या क्या मनगढ़ंत बातें भी बना के रख दिया है ना, कि नदी में पैर रखे तो नदी ही पीछे हट गई। ऐसे होता है क्या। अब बाबा समझाते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। तो इस तरह की कोई भी कहीं भी कोई बात कहे ना, तो इन सब बातों को अब सुनना ही नहीं है, इन सब का कोई अर्थ नहीं है। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, जितना अस्त्र शास्त्र पढ़ के रखे थे ना, बाबा कहते हैं सब भूल जाओ, वो सबका कोई औचित्य ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं निकलने वाला है। इस देह को भी भूल जाओ, यहाँ तक भूलो कि अपने शरीर तक को बाबा कहते हैं भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर किरदार निभाती है। एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा में जाकर के अब आगे किरदार निभाएंगे। भिन्न भिन्न नाम रूप देश
चोला पहनकर, अलग अलग चोला पहनकर भिन्न भिन्न नाम में, भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न देशों में अपना अपना किरदार निभाएंगे। तो अब बाबा कहते हैं ये छी वस्त्र हैं। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर कामचिता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो ये खाद ही निकल जाएगी। बाबा कहते हैं मेरी याद में आओ तो गुणवत्ताएं और शक्तियों की जागृति आएगी ना, तो सारा खाद स्वतः निकलने लगेगा। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सतयुग में फिर सोने के महल बनाएंगे। वंडर है। यहाँ हीरों का देखो कितना मान है। बाबा कहते हैं यहाँ पर देखो हीरा कितना महंगा है, वहाँ तो पत्थरों में सल होते हैं, पड़ा होगा। अभी तुम बाबा से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो, तो जितना ज्ञान रत्न हमारी झोली में भरे होंगे ना, वहाँ हमारे सामने हीरे, वैसे ही जैसे अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर गिट्टी पड़े होते हैं ना, वैसे हीरे पड़े होंगे। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितनी भी चाहिए उतना लो, खानियां ही भरतू होती जाती हैं। वहाँ कहते हैं ये सागर है ना, इसे जितना निकालते जाओ कोई अंत ही नहीं है। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी एक कुछ होता है, माया मच्छंदर। बाबा कहते हैं वो भी खेल होता है। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, यही होगा माया मच्छंदर का खेल। मतलब दूर से दिख रहा है कि सोने की ईंटें पड़ी हैं, दौड़े दौड़े आया कि उठा लेते हैं, तो आया तो कुछ था ही नहीं। वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा कहते हैं जब इस तरह की बातें, सोने की बातें, हीरे जवाहरात की बातें, ये सब कुछ अभी हमारे पुरुषार्थ, हमारे ज्ञान, हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है कि वहाँ पर हम कितना सोना चांदी हीरा मोती भरा होगा। जितना ज़्यादा हम आत्मिक गुणवत्ताएं सक्रिय होंगी ना, उतना ज़्यादा हमारा वहाँ पर श्रेष्ठता होगी। वही चीज मैनिफेस्ट होगा ना आत्मा की स्थिति के अनुसार। तो ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आए थे, ये किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। हमको अब ये बात मालूम है ना कि बाबा 5000 वर्ष पहले आए थे और हमें राजयोग सिखाए थे। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वो फिर देवता बनेंगे। और कहते हैं जो ब्राह्मण बन रहे हैं ना वो फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। वह कहते हैं विराट रूप बनाते हैं लेकिन उसमें ब्राह्मणों की चोटी गायब कर दी। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है। वो है जिस्मानी। तो एक तो वो जो लौकिक ब्राह्मण हम जानते थे बचपन से, वो अलग हो गए ना, वो बस नाम देखते हैं, नामधारी है। वास्तविक ब्राह्मण जो बाबा को पहचान लिए वो ब्राह्मण। तो तुम हो रूहानी, हम ब्राह्मण जो है वो है रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तो अभी हम जो सुना रहे हैं ना, यही सत्यनारायण की सच्ची कथा है, अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। बाबा कहते हैं ये अमर कथा सुना करके हमको अमर बना देंगे और बाकी यहाँ जो पीछे तमो प्रधान पूरी दुनिया है, बाबा कहते हैं ये इसको विनाश होना ही है, खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज़ थोड़े ही होता है। बाबा कहते हैं अभी एक साथ कितनी ढेर आत्माएं जाएंगी, लेकिन आत्मा होगी ना तो कोई आवाज़ नहीं होगा। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज़ कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियाँ सब भागती हैं। बाबा कहते हैं इन लोग का एक रानी मधुमक्खी होती है, वो चली तो उसके पीछे सब भागेंगी और पूरा झुंड चलेगा और आवाज़ बहुत होगा। उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहीं का है।
तुम मनुष्य से देवता बना देते हो। पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है। बाबा कहते हैं हमारा तो है प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर माताएं हैं, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भारत की माताओं को वंदन, इसीलिए भारत में बाबा कहते हैं वंदे मातरम कहते हैं। ब्रह्मा कुमारी वो जो बाबा द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी का मतलब क्या, जो बाबा द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाए ना। बाबा सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सेवा करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे होंगे नवाब। बाबा कहते हैं जो सेवा करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे वो होंगे नवाब, वहां पर श्रेष्ठ पद पर होंगे। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा, पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे। और उस समय अगर देखेंगे कि ऊंच पद नहीं मिल रहा है ना, नीचे का पद मिल रहा है, तो बाबा कहते हैं फिर पछताएंगे। और उस वक्त पछताने का जो दर्द है ना, बाबा कहते हैं पूरे जीवन काल में कभी हमने महसूस नहीं किया ना, ऐसा दर्द होगा। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा कहते हैं फॉलो फादर, बाबा का अनुसरण करना है ना, जैसे जैसे बाबा ने किया हमें बस वही करना है ना। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए ना, कि हाँ ठीक है होना चाहिए ना, तो बाबा का सेंटर खोलने के लिए एक कमरा दे दिए और इधर हम पूरा तमोप्रधानता स्थिति में लगे हुए। वो पुण्य आत्मा और वो पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं कहाँ उधर पुण्य आत्मा का काम करना है और आप पाप आत्मा बने हुए हैं, तो फिर वो आश्रम थोड़ी रह जाएगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। अपना घर में अगर स्वर्ग बना रहे हैं तो स्वर्ग की स्थापना कहीं माने एक तरह से कहें तो एक ब्रांच खोल रहे हैं, शाखा खोल रहे हैं, तो फिर वहाँ भी हमें भी तो स्वर्ग के लायक बनना होगा ना। हम नर्क में ही रहें और घर में स्वर्ग बना देंगे, नहीं होगा ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाबा को याद करना है, पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। बाबा जो है ना वो बिना पवित्र बनाए साथ नहीं ले जाने वाले, पवित्र बनाएंगे तभी साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाबा कहते हैं बाबा पूरी तरह से पवित्र बनाएंगे तब ले जाएंगे, तो इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए ना कि हमको कितना बड़ा लॉटरी मिला है कि हमें बिना सजाए खाए पवित्र बनने का ज्ञान बाबा दे रहे हैं, अपना सानिध्य में रख रहे हैं, उनकी गुणवत्ताएं शक्तियों को जागृत करने का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सब के लिए हमें कितना ज़्यादा खुशी में झूम जाते हैं ना। बाबा को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, जितना ज़्यादा याद में रहेंगे मतलब उतना ज़्यादा हम बाबा के समान बनेंगे, उतनी ज़्यादा गुणवत्ताएं और शक्तियाँ जागृत रहेंगी, तो हमारा विकर्म तो फिर विनाश होने ही है। बाबा जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, जितना प्यार बाबा हमें कर रहे हैं ना दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार के सागर। तुम भी ऐसे बनो, अगर किसी को दुख दिया यानी नाराज किया तो रंज होकर मरेंगे। बाबा कहते हैं अगर किसी को दुख देते हैं ना और अगर उस दुख से वो जा कर के शरीर छोड़ दे तो ये कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये श्राप थोड़ी हुआ, ये हमें बाबा पहले से समझ दे रहे हैं कि कोई दुखी होकर हमसे ना मरे, मतलब हमारे में कोई भी विकार ऐसा सक्रिय ना हो जिसके कारण सामने वाली आत्मा का भी विकार और ज़्यादा हमारे कारण, पहले से उनको सबका तो सक्रिय है लेकिन हमारे में अब इतना शिथिल हो जाए ना विकार कि उनके विकार की बातें, उनकी विकार का हर कुछ आकर के यहीं पर समा जाए, ख़त्म हो जाए, वो रिफ्लेक्ट होकर ना जाए, उसी को बोलेंगे ना समा जाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी को भी इस तरह का दुख नहीं देना है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी विकार सक्रिय न हो जिससे किसी को दुख हो। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार के सागर हैं। बाबा कहते हैं हमें ध्यान क्या रखना है कि हमसे सुख मिले दूसरों को, हमारा एक भी विकार सक्रिय नहीं होगा। बाबा की गुणवत्ताएं सक्रिय होंगी तो सुख ही देंगे।
तो बाबा भी तो सुख के सागर हैं, बाबा भी तो सुख ही देते हैं ना, तो हमें भी उन जैसा बनना है। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं भक्ति में ना बहुत सारी चीज़ें एकदम से उल्टी सुल्टी लिखी हुई है, तो उन सब बातों में अब बाबा कहते हैं नहीं पढ़ो, नहीं उलझो। अब बाबा का ज्ञान मिला है, अब अशरीरी बनने का अभ्यास करो, खुद को आदमी की स्थिति में स्थित रखने का अभ्यास करो। दूसरा है सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाबा को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। बाबा कहते हैं कि सच्ची लगन ऐसी लग जाएगी ना जब बाबा से, तो हमें और सबका संग ऐसे ही फीका लगने लगेगा, तो वो टूटेगा ही। तो एक संग जोड़ेंगे, बाकी संग तोड़ेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? संपूर्ण वफादार। विस्तार से बाबा कहते हैं कि संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाबा के और बाबा के कर्तव्य व बाबा की महिमा के, बाबा के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। बाबा कहते हैं जिनका एक भी संकल्प में ना बाबा की महिमा, बाबा का ज्ञान, बाबा का कर्तव्य, इन सब के अलावा ना और कुछ भी दिखाई सुनाई न दे। एक बाबा दूसरा ना कोई। आज बाबा इसका एक अलग पहलू हमें बतला रहे हैं। इसीलिए बाबा ने पहले भी एक बार कहा था कि बाबा से जुड़ा अगर हमारा कोई संकल्प चल रहा है तो वो निर्संकल्प की श्रेणी में जाएगा। तो कहने का आज बाबा ने उसको और एक तरह से स्पष्ट किया कि बाबा की याद में रहने का मतलब बाबा की महिमा, बाबा की गुण, बाबा का ज्ञान, बाबा का कर्तव्य, इन सब में अगर बुद्धि है तो हम बाबा की याद में हैं। इसका मतलब भी वही हुआ कि एक बाबा दूसरा ना कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। जब एक संग में बाबा की ही इन सारी बातों में, उनका ज्ञान, उनका कर्तव्य, उनकी महिमा, इन सब में ही हमारी बुद्धि है, तो फिर और सब संग से हमारा बुद्धि ऐसे भी हट जाएगा ना। और अगर किसी की तरफ जाए भी ना तो उसको उन बाबा के उसमें ही ले लेना। मतलब कोई अगर अच्छा लग रहा है तो उसमें बाबा ने निमित्त बनाया हुआ है उसको, अगर हमारे लिए है। और अगर ऐसे ही कोई इंडिपेंडेंट बाहर है तो वो बाबा ने जो ड्रामा बतलाया है उसमें है। तो इस तरह से हर चीज़ में बाबा का ही ज्ञान जोड़ दें। अभी जैसे अभ्यास में है हम, तो जहाँ पर नहीं भी आ रहा था वहाँ पर अगर बाबा का ज्ञान को, बाबा की बात को जोड़ दें तो फिर हम बाबा की याद में रह जाएंगे ना। तो इस तरह से हमें युक्ति लानी है बाबा की याद में रहने का। तो इससे क्या होगा? और संग खत्म हो जाएगा तो हम पूरे वफादार हो जाएंगे ना। बाबा कहते हैं इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। हाँ जी बाबा, पूरा वफादार बन रहे हैं ना बाबा। और आगे स्लोगन है सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देती है। और कहते हैं सत्यता की अगर स्वस्थिति है ना तो परिस्थितियां जो भी हो उसमें भी हम संपूर्णता का अनुभव करते हैं। हाँ जी बाबा।
और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अलौकिक, अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करने का, उनके चैतन्य उपस्थिति में धारण करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इस व्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति का अनुभव करो। और ये अनुभव हम करें, इसके लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, हम ऊंचते ऊंच बाबा के बच्चे हैं। ये याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहीं संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। बाबा कहते बुद्धि अगर इधर उधर गया, तो इसलिए ब्रह्म कुमार को अपना अनुभव और मंथन रहता है कि उस वहां चला गया ना, वहीं पर बाबा का ज्ञान को पकड़ के लेके चले जाना है। तो हम क्या हो जाएंगे, हम बाबा की याद में रह जाएंगे ना। आज बाबा ने इस बात को बड़ा सुंदर तरीके से स्पष्ट कर दिया। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। तो बाबा कहते हैं सदा एक रस अवस्था हमारी बनी रहे, उसके लिए क्या करना है, जो कुछ भी दुनिया में दिखाई दे रहा है उसमें बाबा का ज्ञान की चश्मे से ही उसे देखना है। तो हम बाबा की याद में रह जाएंगे। तो हमें लगातार बाबा की याद में रहने का अभ्यास बढ़ाना है, तभी हम बाबा समान रह पाएंगे। तो क्या होगा, बाबा के ज्ञान के चश्मे से देखने का मतलब क्या, नज़रिया बदल जाएगा। उसी घटना को हम पहले लौकिक दुनिया के हिसाब से देखते हैं तो अलग तरीक़े से हमारे अंदर प्रतिक्रियाएं होती हैं, हम अंदर ही अंदर हमारा रिएक्शन शुरू हो जाता है। और वहीं जब हम ज्ञान की नज़र से देखेंगे तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, रहम भावना का, सारी गुणवत्ताओं की सक्रियता होने लगेगी। तो लगातार हम बाबा की याद में रहते जाएंगे, उनके समान बनते जाएंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।